अभी क्रिटिकल मामला यहाँ पे कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें परिजन काफ़ी रोष है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी टीम यहाँ पर आई है, इससे पहले भी टीम जांच की थी, उस पर संतुष्ट नहीं हो, तो आप पूरा मामला बताएं थोड़ा। क्या कल डीजी सर जो हमारे हैं पंचकुला हरियाणा के, उनके द्वारा मार्क की गई है एक कंप्लेंट नरवाना हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल की, जो कि पीकी पेशेंट के नाम से डिलीवरी केस में नेग्लिजेंस की जो बातें सामने आई हैं और जो हॉस्पिटल में नरवाना सिविल हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उसके लिए इंक्वायरी मार्क की गई है, जिसमें जो हमारी कमेटी के सदस्य हैं उसमें मैं डॉक्टर सपना सिविल सर्जन के साथ, डॉक्टर अनामिका विष्णुई डिप्टी सिविल सर्जन, डॉक्टर तरुण डिप्टी सिविल सर्जन, डॉक्टर प्रभुदयाल डिप्टी सिविल सर्जन एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे सिविल हॉस्पिटल से हैं हिसार से, डॉक्टर पूनम। हम लोग इस जांच को करने के लिए, यहाँ के तथ्य जानने के लिए आज यहाँ पर नरवाना सिविल हॉस्पिटल में आए हैं। हमने यहाँ का रिकॉर्ड की जांच करी है और जांच अभी चल रही है, और जो पीड़ित पक्ष हैं उनके सामने उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने, टीम के सामने रखी हैं, और सारे रिकॉर्ड्स की जब हम जांच कर लेंगे और सारे पहलू को हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये यहाँ से रेफ़र होकर जींद हॉस्पिटल गया है, उसके बाद में जींद में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मुस्कान हॉस्पिटल में रेफ़र हुआ है, उसके बाद हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसको रेफ़र किया गया है। तो सारे ही हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स हमें एक बार देखना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी बारीकी से देखने की बातें हैं इसमें। प्लस हॉस्पिटल का हम और रिकॉर्ड भी देखेंगे, जैसे कि जो कंप्लेंट्स के हिसाब से जो बातें सामने आ रही हैं, और सारे ही पहलुओं को अच्छे से देखने के बाद में हम जांच की रिपोर्ट जो है डीजी सर को सौंपेंगे। मैम, परिजनों ने कुछ समय भी मांगा कि कितने समय में आप इसकी रिपोर्ट डीजी सर को सौंप देंगे, क्या बताएं कब तक ये रिपोर्ट पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पक्के तरीके से कहना, इसमें कोई डेट सामने ला के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि और क्या हमें उसमें पहलू सोचने के, देखने के, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कोई टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ, पर डीजी सर ने हमें 2 दिन का समय दिया है, तो कोशिश हमारी रहेगी कि 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको मतलब हमारी रिपोर्ट हम सबमिट कर पाएँ। अगर समय 2 दिन में नहीं हो पाता है तो डीजी सर को बताने के बाद हमें जो और समय मिलेगा, जल्द से जल्द इसको करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैम, यहाँ पर चिकित्सक है जो डॉक्टर हैं यहाँ पर MBBS, उन पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं और बधाई मांगने के भी आरोप लगे हैं, तो इस बारे में भी एक बात सामने आई, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि पोस्टर लगा, शिकायत करनी चाहिए, मरीज़ नहीं कर पाता है, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, तो आप थोड़ा बताएं इस बारे में मैं क्या इतना कहना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अवेयरनेस बतानी चाहिए, जैसे कि हमने इनको आज भी बताया कि एक लेबर रूम में स्पेशली एक रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक रेड्रेसल सिस्टम, जिसमें कि माइकिंग सिस्टम लगा होता है, जो बार बार अनाउंसमेंट होती रहे कि किसी भी तरह की बधाई या इस तरह का कोई भी फेवर अगर कोई डॉक्टर अगर किसी भी पेशेंट या अटेंडेंट से मांगता है तो उसकी शिकायत वो इस नंबर पे इस बंदे को या फिर लिखित तौर पर कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपनी बात रख सकता है। तो इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा रहेगी तो ये समस्या मुझे लगता है कि आज इतनी ज़्यादा उसमें शायद ना होती। ओवरऑल जो शिकायत मैम सामने आई है, और भी 2 पेशेंट थे आपके सामने, तो ओवरव्यू आपका क्या रहता है कि आप क्या कहना चाहेंगे? सभी की शिकायत सुनने के बाद क्या टीम कार्रवाई करेगी? किसी भी जांच जब कोई हो रही होती है तो बीच में कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है कि जांच को किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने में बाधक बन सकता है, तो मैं इस विषय में जांच रिपोर्ट से पहले कुछ भी नहीं, अपने कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी। सबसे बड़ी शिकायत किस चीज़ को लेकर आई है जी? शिकायत कौन सी आई थी आपके पास? मेरे पास